हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर 65 है। इस वीडियो में हम स्ट्रिंग क्लास की कंपेयर टू मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ। Very first we will discuss some few things related to the compare to method. Compare to is comparable interface method. जावा में एक कंपेरेबल इंटरफेस है जो कि एक फंक्शनल इंटरफेस है। यह इनबिल्ट इंटरफेस है और इस इंटरफेस के अंदर एक मेथड डिक्लेयर है, उसका नाम है कंपेयर टू मेथड। सेकेंड थिंग, स्ट्रिंग क्लास इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल इंटरफेस एंड ओवरराइड्स कंपेयर टू मेथड। स्ट्रिंग क्लास इस इनबिल्ट कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है और इस कंपेरेबल इंटरफेस की जो कंपेयर टू मेथड है उसको ओवरराइड करता है। ये जो कंपेयर टू मेथड है कंपेरेबल इंटरफेस की, इसका जो सिंटेक्स है वह इस तरीके से है। मेथड नेम कंपेयर टू, इसका रिटर्न टाइप इंट और इसमें एक पैरामीटर है स्ट्रिंग टाइप का। नाउ वर्किंग ऑफ द कंपेयर टू मेथड इन स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास में जो कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड किया है उसका वर्किंग हम यहाँ पे डिस्कस करें। इफ बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल देन इट रिटर्न 0। मतलब स्ट्रिंग क्लास में जो कंपेयर टू मेथड ओवरराइड किया है उसमें जो दोनों स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग जिसको यूज़ करके हम उसको कॉल कर रहे हैं, कह सकते हैं कि कॉलिंग स्ट्रिंग, और एक स्ट्रिंग जो एज ए आर्ग्यूमेंट कंपेयर टू मेथड को दिया गया है। यदि कॉलिंग स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग दोनों इक्वल है, यानी दोनों में जो कैरेक्टर्स है वह बिल्कुल एक जैसे हैं, तो कंपेयर टू मेथड 0 रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे हम देखें कि ABC स्ट्रिंग से हम कंपेयर टू मेथड को कॉल कर रहे हैं और एज ए आर्ग्यूमेंट भी हम ABC स्ट्रिंग ही भिजवा रहे हैं, तो कंपेयर टू मेथड इस केस में 0 रिटर्न करेगा। जैसे एक प्रोग्राम में हम देखें, यहाँ पे हमने मेन क्लास के अंदर मेन मेथड को डिफाइन किया और उसमें दो स्ट्रिंग क्रिएट किए। S1 स्ट्रिंग जिसके कंटेंट ABC है और S2 स्ट्रिंग उसके भी कंटेंट ABC है। फिर हमने S1 पे कंपेयर टू मेथड को कॉल किया, उसके लिए लिखा हुआ है S1 डॉट कंपेयर टू S2। यहाँ पे S1 और S2 दोनों के कंटेंट सेम है, यूँ कहें कि कॉलिंग स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग दोनों के कंटेंट सेम है, तो कंपेयर टू मेथड 0 रिटर्न करेगा जो कि हमने आई वेरिएबल में स्टोर करवाया। तो जब हम आई की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट में हमें मिल जाएगा 0। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि कंपेयर टू मेथड ने 0 रिटर्न किया है, 0 रिटर्न वैल्यू मीन्स कॉलिंग स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग्स आर इक्वल, यानी दोनों जो स्ट्रिंग है कॉलिंग स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग वो इक्वल है। अब हम कुछ दूसरे सिनेरियोज डिस्कस करें। सो इफ द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल देन इट लुक्स फॉर द फर्स्ट डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड रिटर्न्स द डिफरेंस ऑफ यूनिकोड वैल्यूज ऑफ दोज कैरेक्टर्स। यानी यदि कंपेयर टू मेथड में कॉलिंग स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग इक्वल नहीं है तो कंपेयर टू मेथड सबसे पहले वाले डिफरेंट कैरेक्टर्स को देखेगा। जैसे यहाँ पे हम देखें कि कॉलिंग स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स का कैरेक्टर ए है और आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग का 0 इंडेक्स का कैरेक्टर ए है, तो दोनों इक्वल है। तो फिर कंपेयर टू मेथड आगे के कैरेक्टर्स को कंपेयर करेगा। सो कॉलिंग स्ट्रिंग का 1 इंडेक्स का कैरेक्टर ए है और जो आर्गुमेंट स्ट्रिंग है उसका 1 इंडेक्स का कैरेक्टर बी है, यानी इसको अब मिल गया कि 1 इंडेक्स पे दोनों स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स है वो अलग है। तो यहाँ पे कंपेयर टू मेथड इन दोनों कैरेक्टर्स यानी ए कैरेक्टर और इस स्ट्रिंग का बी कैरेक्टर, इनकी जो यूनिकोड वैल्यू उनका डिफरेंस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ए की यूनिकोड वैल्यू होती है 97 और बी की यूनिकोड वैल्यू होती है 98। तो यहाँ पे कंपेयर टू मेथड रिटर्न करेगा 97 माइनस 98 यानी -1। तो इसको हम प्रोग्रामेटिकली हम देखें। सो यहाँ पे फिर से हमने मेन मेथड के अंदर दो स्ट्रिंग क्रिएट किए। S1 स्ट्रिंग जिसका कंटेंट है AAC और S2 स्ट्रिंग जिसका कंटेंट है ABC। जब हमने S1 डॉट कंपेयर टू S2 कॉल किया तो यहाँ पे जो पहला डिफरेंट कैरेक्टर है वो इंडेक्स नंबर 1 पे है, A और B। तो इनका जो डिफरेंस है A माइनस बी या यूँ कहे कि 97 माइनस 98 वह रिटर्न होगा जो कि -1 है। अब यदि कंपेयर टू मेथड कोई नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करे
तो इससे एक हम डिसीजन ले सकते हैं। क्या डिसीजन? जस्ट लुक हियर इट इज रिटन नेगेटिव रिटर्न वैल्यू मीन्स पोजीशन ऑफ कॉलिंग स्ट्रिंग इज बिफोर आर्गुमेंट स्ट्रिंग। यदि हम इन दोनों स्ट्रिंग को अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि जो कॉलिंग स्ट्रिंग है वो उसकी जो पोजीशन होगी वो आर्गुमेंट स्ट्रिंग के पहले होगी। यानी कंपेयर टू मेथड ने यदि नेगेटिव रिटर्न किया तो आपने पता कर लिया कि जो कॉलिंग स्ट्रिंग है वह आर्गुमेंट स्ट्रिंग से अल्फाबेटिकली पहले आएगा। ओके, दैट्स वाई जब भी आपको सॉर्टिंग करना हो स्ट्रिंग्स की तो कंपेयर टू मेथड को यूज आप कर सकते हो। नेक्स्ट, इसी सिनेरियो को हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। इफ द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल then your compare to method looks for the first different characters and returns the difference of unicode values of those characters। वही वाला सिनेरियो है बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो कॉलिंग स्ट्रिंग है और आर्गुमेंट स्ट्रिंग है उसको डिफरेंट रखा हुआ है। तो यहाँ पे कॉलिंग स्ट्रिंग देखे ABC है, देन आर्गुमेंट स्ट्रिंग है AAC। तो फिर से वही कंपेरिजन किया जाएगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। सो दोनों स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स के जो कैरेक्टर है वो सेम है, यहाँ पे भी A और यहाँ भी A। सो फिर नेक्स्ट इंडेक्स के कैरेक्टर्स चेक होंगे। सो नेक्स्ट इंडेक्स के कैरेक्टर में कॉलिंग स्ट्रिंग में B है और आर्गुमेंट स्ट्रिंग में A है, तो डिफरेंट कैरेक्टर्स आ गए तो इनकी यूनिकोड वैल्यू का डिफरेंस रिटर्न होगा, यानी B माइनस A रिटर्न होगा। या यूं कहे कि B की जो यूनिकोड वैल्यू है 98 और A की जो यूनिकोड वैल्यू है 97, उनका डिफरेंस रिटर्न होगा। सो 98 माइनस 97 मतलब 1, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न होगा। इसको प्रोग्रामेटिकली देखें, यहाँ पे हमने फिर से S1 स्ट्रिंग बनाया जिसके कंटेंट है ABC, S2 स्ट्रिंग बनाया उसके कंटेंट है AAC। अब हमने S1 डॉट कंपेयर टू S2 मेथड कॉल किया। सो यहाँ पे जब कंपैरिजन होगा तो 0 इंडेक्स के कैरेक्टर सेम है, 1 इंडेक्स के कैरेक्टर डिफरेंट है B और A, तो इनका डिफरेंस रिटर्न होगा। तो B माइनस A आप कह सकते हो, या फिर यूँ कह सकते हो कि B की जो यूनिकोड वैल्यू है 98 और A की जो यूनिकोड वैल्यू 97, उनका डिफरेंस रिटर्न होगा 98 माइनस 97 जो कि आएगा 1। तो यहाँ आउटपुट में आप 1 देख भी सकते हो। तो यहाँ पे जो कंपेयर टू मेथड है उसने पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न किया, और पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करने से आप एक यहाँ डिसीजन ले सकते हो। कैसा? क्या? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव रिटर्न वैल्यू मीन्स पोजीशन ऑफ द कॉलिंग स्ट्रिंग इज आफ्टर आर्गुमेंट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे कह सकते हो कि जो कॉलिंग स्ट्रिंग है वह आर्गुमेंट स्ट्रिंग के बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि इसने पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न किया। ओके, सो जब अल्फाबेटिकली आप अरेंज करना चाहो तो ये डिसीजन ले सकते हो कि कॉलिंग स्ट्रिंग की जो पोजीशन होगी वो आर्गुमेंट स्ट्रिंग के बाद में होगी। नाउ टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स, और कुछ सिनेरियोज हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो एक सिनेरियो कुछ इस तरीके से भी है कि इफ बोथ स्ट्रिंग्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलग है, and all initial characters are same, then it returns difference of number of characters। थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जो कॉलिंग स्ट्रिंग है और जो आर्गुमेंट स्ट्रिंग है उनमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है वो डिफरेंट है। लाइक यहाँ पे देखें, कॉलिंग स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है 3 और आर्गुमेंट स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है 4। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है दोनों स्ट्रिंग में वो अलग अलग है, एंड जो इनिशियल कैरेक्टर्स है वो सेम है। लाइक यहाँ 0 इंडेक्स पे A, यहाँ भी 0 इंडेक्स पे A, यहाँ पे 1 इंडेक्स पे B, यहाँ पे भी 1 इंडेक्स पे B, यहाँ पे 1 इंडेक्स पे C, और इधर भी उसी 1 इंडेक्स पे C है। सो यहाँ के जो तीनों कैरेक्टर्स है यहाँ पे भी उसी पोजीशन में वो तीनों कैरेक्टर्स है, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है। तो जब एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होते हैं और जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो इक्वल होते हैं, तो जो कंपेयर टू मेथड है वो दोनों स्ट्रिंग में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, नंबर ऑफ लेटर्स है, उनके डिफरेंस को रिटर्न करेगा। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है 3, यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है 4, तो यह रिटर्न करेगा 3 माइनस 4, दैट इज -1। ओके, इसको एक प्रोग्राम से हम समझें। देखें यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम में एक S1 स्ट्रिंग क्रिएट किया जिसका कंटेंट है ABC, और एक S2 स्ट्रिंग बनाया जिसका कंटेंट है ABCD। अब दोनों स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलग अलग है, किंतु जो कॉमन पोर्शन है उन पे जो कैरेक्टर्स है वो सेम है। देन कंपेयर टू मेथड इन दोनों स्ट्रिंग में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उनका डिफरेंस रिटर्न करेगा। यानी S1 में है कैरेक्टर
3 और S2 में कैरेक्टर्स है 4, तो यहाँ पे रिटर्न होगा 3 माइनस 4 और वो है -1। सो यू कैन से हियर कि जो नेगेटिव वैल्यू आपको मिला, और नेगेटिव रिटर्न वैल्यू मीन्स पोजीशन ऑफ द कॉलिंग स्ट्रिंग इज बिफोर आर्गुमेंट स्ट्रिंग। सो अल्फाबेटिकली यदि हम बात करें तो जो कॉलिंग स्ट्रिंग है यानी ए बी सी, वो अल्फाबेटिकली ए बी सी डी के पहले आएगा। नाउ सेम सिनेरियो एक बार और हम डिस्कस कर लें, जिसमें हम कह रहे हैं इफ बोथ स्ट्रिंग्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स and all initial characters are same, then it returns difference of number of characters present in the strings. Okay, like just look here, यहाँ पे compare to method में calling string में number of characters है 5 and argument string में number of characters है 3, और इसके जो number of characters है 3 है ABC, वो ABC initial characters इस string में भी है, मतलब जो कॉमन पोर्शन है वो दोनों स्ट्रिंग में सेम है, बस इसमें कुछ दो एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन बोथ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 5 और यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है 3, तो ये रिटर्न करेगा 5 माइनस 3 यानी 2। इसको प्रोग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पे भी S1 स्ट्रिंग का कंटेंट हमने रखा हुआ है ABCD और S2 स्ट्रिंग का कंटेंट हमने रखा हुआ है ABC। नाउ कॉमन पोर्शन तो एक जैसा ही है, पहले स्ट्रिंग में ABC दूसरे में ABC, बट इसमें दो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है DE। तो यहाँ पे कंपेयर टू मेथड रिटर्न करेगा S1 के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब 5 मैंने S2 के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3, सो 5 माइनस 3, तो जो आउटपुट आएगा यहाँ पे वो आएगा 2। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिला, एंड एज वी नो पॉजिटिव रिटर्न वैल्यू मीन्स पोजीशन ऑफ द कॉलिंग स्ट्रिंग इज आफ्टर आर्गुमेंट स्ट्रिंग। यानी यदि इसको हम अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो जो कॉलिंग स्ट्रिंग है वह अल्फाबेटिकली आर्गुमेंट स्ट्रिंग के बाद में आएगा। इन दिस वीडियो वी डिस्कस कंपेयर टू मेथड ऑफ द स्ट्रिंग क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।